गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इन दिस टॉपिक वी विल अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो फर्स्टली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसमें मैंने बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द फोर्स। इट मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, but न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स या मेजर द फोर्स। ये क्या करता है? फोर्स को मेजर करता है। हमने फोर्स को डिफाइन कर लिया है फर्स्ट लॉ में, किस में डिफाइन करते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ में। तो नाउ न्यूटन सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉट ओनली प्रोपोर्शनल टू change in momentum but also depend on how fast momentum change। सिर्फ और सिर्फ change in momentum के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, साथ में ये भी बताता है कि कितनी फास्ट हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की बात की है। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम ही बात कर लेती हूँ कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ mass of body and its velocity, ये आपका क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा। इट एक्ट मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। सो हम जो मोमेंटम को डिनोट करते हैं वो P से डिनोट करते हैं, और वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा P इज इक्वल टू mv। तो विच मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम की हमने बात की कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है और उस बॉडी का मास m है और वो जो बॉडी मूव करिए विद वेलोसिटी v, तो मोमेंटम को डिफाइन क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा आपका? मोमेंटम। और मोमेंटम हमें मेजर करके देता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन। हम बात करते हैं मोमेंटम की, तो इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। तो मास की SI यूनिट होगी kg एंड इसकी होगी मीटर पर सेकेंड। तो आपका आ जाएगा kg पर मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम की SI यूनिट है। ऑब्वियसली मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर v भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे दिखाते हैं? एरो से। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही आपकी क्या होगी? मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। आपका क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। तो हम बात क्या कर रहे थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेट मैंने माना कि हमारी बॉडी इनिशियली मूव कर रही है विद वेलोसिटी u एंड आफ्टर सम टाइम t वेलोसिटी जो चेंज हो जाती है एंड द फाइनल वेलोसिटी कम्स v। तो हमने u को कंसीडर किया है इनिशियल वेलोसिटी, और जो बॉडी है उसका मास हमने क्या कंसीडर कर लिया है? m मास ऑफ द बॉडी, एंड कैपिटल v आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो यहां से मैं निकाल रही हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर निकाल रहे हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारे पास क्या निकल कर आया?
F डायरेक्टली P2 माइनस में P1 अपॉन में T। P1 मैंने इनिशियल मोमेंटम ले लिया है, P2 मैंने फाइनल मोमेंटम ले लिया है, तो F डायरेक्टली P2 आपका हो गया mv, P1 हो गया mu बाय T। तो यहाँ से मैंने F कॉमन ले लिया, यहाँ पर आप कांस्टेंट भी ले सकते हो, K m कॉमन आ चुके हैं, तो v माइनस u बाय टी। K की वैल्यू मैंने क्या ले ली है 1। v हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन की थी मोशन की, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन we know that v is equal to u plus at, so v minus u by t is equal to a। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, when k is equal to 1, और k हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये k की वैल्यू 1 होगी, तो आपका f m v माइनस यू बाई टी, और ये आपका हो गया a, तो f क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो दिस इज योर फोर्स, हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूटन सेकेंड। और यहाँ से हम इसकी SI यूनिट की बात करें, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, m की kg, और a की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी SI यूनिट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी फोर्स है वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स को हम मेजर करेंगे, फोर्स को हम मेजर करेंगे यूजिंग फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। अगर मैं इसे न्यूटन को डिफाइन करूं, क्या डिफाइन करूं, 1 न्यूटन। तो आप 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, वन न्यूटन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, डिफाइंड एज फोर्स। ठीक है, 1 न्यूटन आपका कैसे डिफाइन होगा, विच when applied on a body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square। अब 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, SI यूनिट क्या थी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और SI यूनिट हम क्या ले लेते हैं, न्यूटन भी ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूटन ने लॉज दिए थे, लॉज ऑफ मोशन, इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं, और इसीलिए हम इसकी SI यूनिट को नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, न्यूटन भी बोल सकते हैं। तो आप 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, 1 न्यूटन डिफाइन एज फोर्स which when applied on a body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square। अगर कोई बॉडी है जिसका मास क्या है 1 kg है, और अगर मैंने इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 1 न्यूटन फोर्स लगाने से जब हम 1 kg बॉडी के ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे क्या बोल देते हैं, 1 न्यूटन फोर्स। तो आप यहाँ से फोर्स आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हम फोर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, जो न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखो, तो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो बेसिकली क्या करता है, फोर्स को मेजर करता है। हम यहाँ पर बेसिकली फोर्स को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ने F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला दिया, जिसकी वजह से हम फोर्स को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ए फोर्स F1 acting on a body
on a body of mass 2 kg produce an acceleration 2.5 meter per second square. Another force F2 acting on a body of 5 kg produce an acceleration 2 meter per second square. Find the ratio F2 F1. क्वेश्चन आपको क्लियर है कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास क्या है 2 kg. इस बॉडी के ऊपर मैंने F1 फोर्स लगाई तो इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अनदर बॉडी है जिसका मास क्या है 5 kg, जिसका मास क्या है 5 kg. इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई F2 और उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें रेशो निकालनी F1 F2 बाई F1. तो पहले मैं F1 निकाल लेती हूँ. F1 क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 2.5. तो F1 कितनी आ गई 5 न्यूटन. F1 आपकी क्या आ गई 5 न्यूटन. नाउ हम फाइंड आउट करेंगे F2. F2 भी क्या हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास आपका क्या है 5, एक्सेलरेशन क्या है 2. तो F2 आपकी कितनी होगी 10 न्यूटन. F2 क्या होगी आपकी 10 न्यूटन. तो नाउ आप क्या देख रहे हो, हमें क्या निकालना है, रेशो F2 बाय F1. तो F2 बाय F1, F2 की जगह क्या आ गया 10, F1 की जगह क्या आ गया 5. तो आपका क्या निकल कर आया 2. F2 बाय F1 क्या आ जाएगा, F2 रेशो 1. ठीक है, F2 रेशो F1 क्या निकल कर आया आपका 2 रेशो 1. क्लियर है. तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बहुत ही इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना था आपको. नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a force a force 0.1 on a body, a force 0.1 on a body 1.2 kg on a body initially at rest, initially at rest. A force 0.1 on a body 1.2 kg initially at rest. The force then ceases, the force then ceases to act and body moves through, body moves through 2 meter in next 1 second. Find force. ओके, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक फोर्स है 0.1
on a body 1.2 kg initially at rest, the force then ceases to act and body moves through 2 meter in next 1 second. फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या निकालना है, F की वैल्यू निकालनी है। से इजीली आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन से हम क्या बात करें, 0.1 on a body 2 kg initially at rest, the force। चलो अगर इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट है तो u की वैल्यू आपकी होगी 0। अब नाउ आपको क्या बोल रखा है, द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट एंड बॉडी मूव्स थ्रू 2 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड। अगर वो 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 सेकेंड में क्या करी है वो 2 मीटर डिस्टेंस अगर कवर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। कि 1 सेकेंड में उसने कवर किया है 2 मीटर कवर किया है। नाउ हमारे पास m कितना दे दिया है 1.2 kg, हमारे पास m की वैल्यू क्या दे दी है 1.2 kg। तो अब हमारे पास क्या निकालना है, f की वैल्यू निकालनी है। तो आप f निकाल दो, m v माइनस u बाई टी। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m a और f क्या हो जाएगा m v माइनस u बाई टी। क्लियर है। अब हमारे पास जो t है वो दे दिया है 0.1 सेकेंड, तो मास कितना दे रखा है 1.2, v हमारे पास दे रखी है 2 माइनस 0 और टाइम कितना दे रखा है 0.1। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे 2.4 इंटू में 1 और ये क्या हो जाएगा 10। तो F की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24 न्यूटन। 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी 24 न्यूटन आ चुकी है। तो हम नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखती हूँ मैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ए ट्रक स्टार्ट, यहाँ पर ये वाला देखो, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो ट्रक अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है डेट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 एंड रोल डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 400 मीटर इन 20 सेकेंड। उसने 20 सेकेंड में 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 20 सेकेंड में। तो टाइम आपका कितना दे रखा है 20 सेकेंड। टाइम 20 सेकेंड है, डिस्टेंस क्या है 400 मीटर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हमें निकालनी है F की वैल्यू इफ इट्स मास इज 7 टन। मास कितना दे रखा है 7 टन दे रखा है एंड वी नो दैट 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ध्यान से देखो कि एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक इनिशियली रेस्ट पर था, तो एक हिल से रोल डाउन करता है कांस्टेंट के साथ। उसने 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 20 सेकेंड में। हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है और m क्या दे रखा है 7 टन्स, यानी कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो यहाँ हमारा F क्या होता है m इंटू में a, मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। गिवन क्या है s u, तो आप सेकेंड लगा सकते हो जिसमें आपका क्या था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो s आपका दे रखा है 400, u इनिशियली आपको दे रखी है 0 प्लस में हाफ, a आपको निकालना है, t आपको कितना दे रखा है 20। क्लियर है। तो यहाँ से आप 400 इज इक्वल टू हाफ a इंटू 20 इंटू 20, इसको कट किया कितना आया 10। तो 400 इज इक्वल टू 200 a,
तो ए आपकी आ गई 400/200, यानी ए आपकी आ चुकी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आपकी क्या आ चुकी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आपको क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। एम कितना दे रखा है 7 टन यानी 7000। ए कितना दे रखा है 2, तो आपकी एफ होगी 14,000 न्यूटन। एफ की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है 14,000 न्यूटन आ चुकी है। तो ये आपके बेसिक मैंने 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप और बाकी इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज से, किसी अदर रेफरेंस बुक से भी न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। नाउ हम बात करते हैं किसकी, इम्पल्स की। ठीक है, इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, तो जब मैं इम्पल्स की बात करती हूँ तो हम इम्पल्स को कैसे बोलेंगे कि इम्पल्स हमारे पास क्या होता है कि इम्पल्स अब कि किसी ने बॉल फेंकी, ठीक है, अब बॉलर ने बैट्समैन को बॉल फेंकी है, तो बॉल आ रही है, ये बैट है और इसने इसको स्ट्राइक किया तो बॉल वापस चली गई। तो जब ये बॉल बैट ने बॉल को हिट किया, वो बॉल और बैट के बीच में कुछ टाइम का ही कांटेक्ट था और बैट ने उस टाइम की उसके ऊपर क्या लगाई, एक लार्ज फोर्स लगाई। ठीक है, और ये फोर्स भी वेरी करती रहती है। ठीक है, या हमारे पास लार्ज थी फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हमने टाइम के लिए इस फोर्स को लगाया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स, यानी कि लार्ज वेरिएबल फोर्स, लार्ज वेरिएबल फोर्स acting for short interval of time, acting for short interval of time is called impulsive force, and the impact of this impulsive force is known as impact of impulsive force। क्योंकि इस impulsive force को तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इस impulsive force को तो आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल है, लेकिन हम क्या मेजर कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट मेजर कर सकते हैं। तो वी कैन मेजर impact of impulsive force with the help of change in momentum, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इम्पल्स बोल देते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अब हम इम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि बॉलर ने क्रिकेटर को बॉल फेंकी, अब बैट्समैन ने क्या किया कि उस बॉल को हिट किया, बॉल और बैट के बीच में कुछ ही टाइम का कांटेक्ट हुआ था, कुछ सेकंड्स का, 0.1 0.2 सेकंड का ही कांटेक्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम पर उस बैट ने लार्ज फोर्स लगाई किसके ऊपर, बॉल के ऊपर। अभी वो बॉल आई, लार्ज फोर्स के साथ हिट किया, जाकर चौका लगा। तो जब हम बोलते हैं कि भाई इस तरीके से ये जो शॉर्ट इंटरवल के लिए यानी 0.2 सेकंड के लिए जितनी बैट फोर्स लगाई है बॉल के ऊपर, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होगी, लार्ज वेरिएबल फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। अब ये वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स को तो हम मेजर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल फोर्स को तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि वो जो इस वेरिएबल फोर्स की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, उस इम्पैक्ट को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज मोमेंटम, कि जो भी मोमेंटम में चेंज हुआ है उसी की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका इम्पल्स निकाल सकते हैं। और मैं बात करूं
तो हमारे पास कैसे हो जाएगा इम्पल्स, इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, और ये हम विद द हेल्प ऑफ चेंज इन मोमेंटम, लेट मेरी जो बॉल आ रही थी उस बॉल का मास था m और वो u वेलोसिटी के साथ आ रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ से बैट्समैन ने जब बैट से इसको हिट किया तो वो v वेलोसिटी के साथ गई। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, m v माइनस में u। तो ये I हमारे पास इम्पल्स किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। एंड आपको यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v माइनस u क्या हो जाएगा at। तो I को हम क्या बोल सकते हैं, m इंटू में at, m इंटू a क्या होता है, फोर्स, ठीक है, या मैं ले रही हूँ एवरेज फोर्स क्योंकि फोर्स हमारी वेरिएबल है, और इंटू में क्या हो गया t। तो इम्पल्स को मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ से इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम, जितना ये लगा है। तो हमारे पास इम्पल्स को हम क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स का इम्पैक्ट, इम्पल्सिव फोर्स का इम्पैक्ट हम लगा सकते हैं फॉर विच इट एक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो इम्पल्स की मैं अगर बात करूँ तो इम्पल्स क्या होता है, जब शॉर्ट टाइम के लिए वो जो लार्ज फोर्स लगी थी उसको हमने बोल दिया इम्पल्सिव फोर्स, लेकिन उस इम्पल्सिव फोर्स को हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक वेरिएबल फोर्स है। तो उसको हम उसके वेरिएबल फोर्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट को मेजर किया जा सकता है, और उसी इम्पैक्ट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प चेंज इन मोमेंटम जो प्रोड्यूस्ड हुआ है इन दी बॉडी। तो इम्पल्स हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, इम्पल्स अगर मैं बात करूं तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो हमारे पास हो गया इम्पल्स को मैं I से डिनोट करती हूँ m v माइनस में u। इसकी हेल्प से जब मैंने निकाला तो हमारा इम्पल्स क्या निकल कर आया, एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। तो ये भी ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, f इंटू टी। अगर मुझे इम्पल्स को बढ़ाना है यानी उसके इम्पैक्ट को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, फोर्स को बढ़ा दूंगी, ठीक है। उसके इम्पैक्ट को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, फोर्स को बढ़ा दूंगी। जैसे मुझे या देखो I बाई टी है, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ आपको। अब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल गई ये। अब जो कैचर है, फील्डर है जो लगा हुआ वो उस बॉल को क्या करता है, कैच करने का एक तो तरीका ये होता है और एक तरीका ये होता है, ठीक है। जब वो इस तरीके से करता है तो उसकी जो उंगलियां हैं, जो हाथ है वो हर्ट हो जाता है क्योंकि लार्ज फोर्स उसके ऊपर लग रही है। लेकिन जब वो इस तरीके से करता है तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो टाइम को बढ़ा रहा है। वो यहाँ से यहाँ वो उस टाइम को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मेरा टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम क्या करेगा, इंक्रीज, तो फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस। फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो हमारे हाथों में चोट नहीं लगता है। तो इसे बोलते हैं कि जब भी बॉल को पकड़ो, जब भी कैच करो बॉल को तो हमेशा ऐसे ना, हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि ऐसे हम बढ़ा रहे हैं और टाइम इंटरवल के बढ़ाने से यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी फोर्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आपका होमवर्क क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट में और एक्सरसाइज में उनको कंप्लीट करना है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट हमारे पास क्लास होगी वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे होगी। थैंक यू।